हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जर्नी ऑफ एस्ट्रो विद राधा में। आज हम चर्चा करेंगे कारक भाव और उनके ग्रह और भावार्थ रत्नाकर का एक सूत्र कारको भाव भाव नाशय। तो सबसे पहले तो इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कौन सा ग्रह किस भाव का कारक है। तो महर्षि पाराशर के अनुसार जो प्रथम भाव होता है वहाँ के कारक ग्रह होते हैं सूर्यदेव, और जो द्वितीय भाव होता है उसके कारक ग्रह होते हैं बृहस्पति देव। तृतीय भाव के कारक ग्रह हैं मंगल देव, और चतुर्थ भाव के कारक ग्रह होते हैं चंद्रदेव और बुध देव। पंचम भाव के कारक होते हैं बृहस्पति देव। इसी तरह जो छठवां भाव होता है हमारी कुंडली का, उसके कारक ग्रह होते हैं मंगल देव। सप्तम भाव के कारक ग्रह होते हैं शुक्रदेव, एवं जो अष्टम भाव है उसके कारक ग्रह होते हैं शनिदेव। नवम भाव में बृहस्पति देव कारक होते हैं, और दसम भाव में बहुत सारे ग्रह कारक होते हैं जो कि सूर्यदेव हैं, बृहस्पति देव, शनिदेव एवं बुध देव। इसी तरह जो एकादश भाव है उसके कारक ग्रह भी बृहस्पति देव ही होते हैं, और द्वादश भाव के कारक ग्रह शनिदेव होते हैं। तो ये तो बात हुई है कि कौन सा ग्रह किस भाव का कारक है और उसको कौन सा कारकत्व प्रदान किया गया है। तो महर्षि पाराशर के अनुसार इन भावों में जो ग्रह हैं वो उस पर्टिकुलर भाव के कारक ग्रह हैं, और वो उनसे संबंधित जो भी शुभ फल है वो प्रदान करते हैं। परंतु भावार्थ रत्नाकर के एक सूत्र के अनुसार कारको भाव भाव नाशय, अर्थात जब कभी कोई कारक ग्रह अपने कारक भाव में उपस्थित होता है तो वो उस भाव से संबंधित शुभ फलों में कमी ले आता है, या उस भाव से संबंधित शुभ फलों का नाश कर देता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे प्रथम भाव के कारक ग्रह सूर्यदेव हैं, यदि वो प्रथम भाव में अकेले ही विराजमान हो तो वो प्रथम भाव से संबंधित जो भी शुभ फल हैं उनमें वो कमी ले आते हैं। प्रथम भाव जो कि हमारी पर्सनैलिटी, हेल्थ, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन और हमारी जो बॉडी है, हमारा नेचर कैसा हुआ, ये सब चीज़ें प्रथम भाव से पता चलती हैं। तो उन सभी चीज़ों में वो नेगेटिव रिजल्ट्स ही देंगे। इसी तरह यदि बृहस्पति जो कि पाँचवें भाव के कारक है, यदि वो पाँचवें भाव में अकेले ही विराजमान है तो पाँचवें भाव के जो शुभ फल हैं, अर्थात पुत्र संतान, ज्ञान प्राप्ति और प्रेम प्रसंग, आकस्मिक धन लाभ और हमारी जो सृजनात्मक शक्तियाँ होती हैं, उन सभी में वो नेगेटिव रिजल्ट्स ही देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई कारक ग्रह अपने कारक भाव में अकेले उपस्थित है और उस पर कहीं से भी कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो वो अपने उस भाव से संबंधित फलों में कमी ही लाते हैं। जैसे सप्तम भाव में यदि शुक्रदेव अकेले विराजमान हो तो वो वैवाहिक जीवन को भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं करते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स हैं वो हमको सही नहीं मिलते हैं। पार्टनरशिप में भी हमें उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। लेकिन ये जो सूत्र है भावार्थ रत्नाकर का, वो शनिदेव इसमें अपवाद स्वरूप है। शनिदेव जहाँ अष्टम भाव के कारक ग्रह हैं, यदि वो अष्टम भाव में अकेले उपस्थित हैं तो वह किसी की आयु को कम नहीं करते हैं। शनिदेव का अष्टम में होना दीर्घायु प्रदान करता है। जैसे कि जो लता मंगेशकर हैं उनके भी कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान है और वो दीर्घायुषी हैं। सबको पता है उनका अभी अभी निधन हुआ है इतनी लंबी आयु के बाद। इसी तरह जो प्रणब मुखर्जी हैं उनकी भी कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान है। तो इस तरह से जो कारको भाव भाव नाशय का जो सूत्र है वो शनिदेव के ऊपर लागू नहीं होता है। शनिदेव अष्टम में अकेले विराजमान होने के बाद भी व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करते हैं। इसी तरह यदि मंगल जो कि तृतीय भाव का कारक है, यदि वह तृतीय भाव में अकेले ही विराजमान है तो वह अपने जो तृतीय भाव से संबंधित रिजल्ट्स हैं, जैसे कि छोटा भाई, पराक्रम, उससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स हैं उनमें वो कमी ले आते हैं। अर्थात
उस व्यक्ति का या तो छोटा भाई नहीं होता है या उससे उसकी बनती नहीं है। और यदि मंगल के ऊपर कहीं से शुभ ग्रह की दृष्टि है और मंगल स्वराशि का तृतीय भाव में उपस्थित है तो उसका भाई होता है, अदरवाइज भाई भी नहीं होता है, वो स्वयं ही छोटा भाई होता है और उसके पराक्रम में भी थोड़ी कमी आ जाती है। तो इस तरह से मैंने एक प्रयास किया है आपको कारक भाव और उससे संबंधित ग्रह और कारको भाव भावनाशय सूत्र का। यदि आपको इस सूत्र से कहीं से भी कुछ अच्छा ज्ञान मिला है, यदि वो आपके लिए सार्थक है, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और नए नए विषयों पर आपको जानकारी देने का प्रयास करती रहूं। धन्यवाद।